इस्तीफा दे आ रहे मान लो तो दूसरे क्यों खड़े हो फिर किसान नहीं खड़े करा रहे किसान विकास कार्य कुछ नहीं हुआ अभी किसान जी में आज किसान समर्थन के दिए बन के हमारे खातिर की करियो है सीट छोड़ी पे सीट उठो के मिली पापा 5 क्या मिले बटी लड़ा जी कोनी हो तो जी दारू बेचनी है का जने जने चूड़ी पहननी है वो काम की शुक्र है विकास जी की ईंटी कोन लगी सौ दिहाड़िया इनू ले गया आगे रानियों 2-2000 में बेरुलता फिरया अटे मोदी आगे जनता की आवाज जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के ढोकड़ा गांव में। आपको बता दें कि आने वाली 30 तारीख को एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लोगों से चर्चा करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन सी पार्टी आगे चल रही है आपके गाँव से? पार्टी तो जी पहले तो टक्कर बननी पड़ी कांग्रेस की इन लोग की। अब की बार कैंडिडेट कांग्रेस सही मिले को नहीं एन कारण टक्कर अंग बन गई इन लोग की भाजपा की बड़ी तकड़ी कांग्रेस का वोट है नहीं का ज़्यादा खंडन जाएगा। भरत सिंह बेनीवाल की टिकट कटने पर फिर फर्क पड़ेगा यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ा जी। भरत सिंह बेनीवाल तो अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ना कौन लगड़ो ऊपर चोटी में लगड़ो है। भरत सिंह के फिर जो वर्कर थे वो साथ नहीं है अभी पवन बेनीवाल की? नहीं है। राम जी। राम जी। 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये विधायक हैं, सभी विधायक हमारे एलनाबाद क्षेत्र के हैं, बहुत ही अच्छे विधायक हैं। पर अब अंदाज़ा तो ये लग रहा है कि अभी दुनिया पीछे गोविंद कांडे के पीछे ज़्यादा झुकती हुई दिखाई दे रही है। पवन बेनीवाल ने यह कहते हुए बीजेपी छोड़ी है कि वो किसान हित में बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पवन बेनीवाल तो ठीक है, बहुत अच्छा विधायक है। भी पहले हार हुई थी तो अब का जीतना चाहिए, मतलब यही कहता हूँ। हाँ, पार्टी बदलने से कई लोग नाराज़ हैं, पर वैसे पवन बेनीवाल जी से कोई आदमी वैसे नाराज नहीं है। कह रहे थे वो कि मैंने किसानों के लिए पार्टी छोड़ी है, वो जो किसान विरोधी बिल लेकर के उसके लिए पार्टी का त्याग किया है। हाँ जी, बिल्कुल है, वाकई में बहुत टक्कर बनेगी पवन जी की। और सभी विधायक हैं, सबसे अच्छे काम करने वाले विधायक हैं। अभय चौटाला ने भी यह कहते हुए इस्तीफा दिया था कि वो किसान के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, किसान में समर्थन में भाई जी इस्तीफा दे आ रहे मान लो तो दूसरे क्यों खड़े हो फिर किसान नहीं खड़े करा रहे किसान खड़े हुआ रहे जी। हाँ जी। अगर हम विकास की बात करें तो कितना कुछ इस क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है सरकार? विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा किस पार्टी के राज में यहाँ पर काम हुआ है? हमारे तो जी मैं तो सदा कांग्रेस ही यार, कांग्रेस भक्त सिंह को काम करा देता कहता ही कर देता हमारे। कांग्रेस के समय में यहाँ पर विकास के काम हुए हैं गांव में? हाँ हुए ही, बिल्कुल हुए। तो ये राम जी। राम आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? ऑलरेडी जी गरीबों को साथ तो जी गोपाल कांडो ही दे सके, अभी साल हमारे तो कोई काम ही को नहीं है। अभय चौटाला ने भी यह कहते हुए इस्तीफा दिया था कि वो किसान आंदोलन में समर्थन में दे रहे हैं। किसान जी में यहाँ जी किसान समर्थन के दिए बन के हमारे खातिर की करियो है सीट छोड़ी पे सीट उठो के मिली पापा 5 क्या मिले बटी लड़ा रहे। पवन बेनीवाल भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनका ये कहना है कि मैं किसानों के साथ हूँ। वो तो जी कोनी हो तो जी दारू बेचनी है का जने जने चूड़ी पहननी है वो काम की शुक्र है जी। काम तो जी मार तो करो तो गोविंद कांडो करे को काम है, गरीबा उदास है। अगर हम विकास की बात करें तो पिछले 5 सालों में कितना कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुआ? विकास जी की ईंटी कौन लगी? कौन सी पार्टी में सबसे ज़्यादा गांव में विकास हुआ है? पहली यार किसी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारे तो धीमी की काम हो वो तो आगे एक सड़क बनाई आई कौन बनाई? कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा काम हुआ है क्या? कांग्रेस को पहली काम हो ज़्यादा।
ढोकड़ा गांव के कुछ और ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है गांव में चुनाव का। राम राम जी। राम राम वैसा आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें किस पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? पलड़ा सदा रहे भी हुई रहो किसाना खातर काम करे किसाना हुई रहो पलड़ो वालों किसाना तो और पार्टी तो की देखो नहीं कौन सी पार्टी? पार्टी भी यहाँ और मान लो बीजेपी छोड़ के जेजेपी छोड़ के और की नहीं वोट दो किसान विरोधी सरकार है वहाँ असली जे किसान है जमीर नाम रेडो है तो जेजेपी बीजेपी ने वोट कौन दे वो और कोई भी हो सकता है। हाँ और की नहीं दो चाहिए और किसी पार्टी और किसी कैंडिडेट है भी नहीं खड़े दो जो को मजबूत दिखा भी नहीं दो। बीजेपी के पवन बेनीवाल थे पहले, उन्होंने यह कहते हुए बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में आए हैं कि मैं किसानों के साथ रहने के लिए कांग्रेस में आया हूँ। वो किसाना ने एक दिन ही आ गए यहाँ तो कौन के अभी किसान है बड़ा कठी टीकरी बॉर्डर है सिंगो बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर है कठी जाके कोई की बात को नहीं आवाज़ उठाई कठी ना गाँव आए के अभी मैं थार सागों को और है कोई सामान कौन दियो जान खातर है। जी, अगर हम विकास की बात करें गांव में तो किस पार्टी के समय किस पार्टी का विकास ज़्यादा है यहाँ पर? विकास तो सारा ही हुआ है जी हाँ मान लो अब चौटाले ही सरकारी शुरू में जी हाँ 2000 लेके 99 लेके 2004 तई जी इली साइड हो गई देखो आए बिल्डिंग और जी हाँ 4 दीवारी बन रही है वो पार्क बन रही है जोड़ा बार करे स्कूल में भी काम दिए गलियाँ भी हुई इंटरलॉक है पहले इंटरलॉक ही हट करे बिंग टाइम में ही काम हो अब भी काम हो अब जिला परिषद गई साहब हूँ 4-5 गली बन गई 4-5 सरपंच बना दी मारगाम में कम 50 लाख रुपया साल को और पंचायती ठेको छूटा है ठीक है तो 2.5-3 करोड़ रुपया तो वही है जी अब 5-7 गली सरपंच बना दी और हाँ बीजेपी सरकार में तो एक मार्गा में वाटर बक्स बन गई और एक वो बैस वो भी तो बने एक स्कूल ही 4 दीवारी तो काम हो जाए वे काम तो सारी सरकार में आवी हो जी मान लो छोटा हाँ टाइम में साहब काम तो हो जाए वाह बात को नहीं भी तो काम होना विकास अब देख लो थार सामने कैमरों घुमाई देखो ओ है विकास देख लो ओ जोड़ो रे देखियो वो है विकास है परली साइड हो बीजेपी सरकार में वो ठीक है वो है देख लो अर्ज की चौटाले की सरकार में बनेड़ी बूढ़ा आश्रम वगैरह इन अर्जन मोहल्ले में अर्जन चौपाल है बाम जाए देखियो जज्जर हो रहे हैं क्योंकि काम भी कोनी को एक बना के छोड़ दी बिल्डिंग भी बाद में सारा काम बिल्डिंग जी सरकारी बिल्डिंग मार्गा में बनेड़ी है नहीं चौटाले की सरकार में बनेड़ी है। अब सरकारी बिल्डिंग जो है उनकी देख रेख सही से नहीं हो रही है। बिल्कुल को नहीं बिल्कुल ही को नहीं थे आप जाके देख सो ग्राउंड रोड पर जाके देख लियो कठई जे ओडी पाजी है तो आप बात झूठी है तो गाँव में कि नहीं पूछ लियो। राम राम जी। राम राम 30 तारीख न उपचुनाव है तो बिन के कहना चाहो थे बिन लेगी मैं कहना कहता हूँ अभय सिंह ने जितावांगा अभय सिंह जीत रहे हैं। कोई और मारे तो मार लियो पवन बेनीवाल यहाँ का बीजेपी ने भाजपा लोटा कभी पकड़ा नहीं वो ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी को मैंने इसलिए त्याग किया है कि किसानों के साथ हूँ। किसानों के साथ तो बिया तो इन में धाई के किसानों पवन बेनीवाल ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में इसलिए आया हूँ कि किसानों के साथ हूँ। कट्ठा है तो किसानों के साथ कभी फिर ही को नहीं हो बीजेपी मदद दिया हुआ है हाँ वो तो वहाँ बार के फिर बीजेपी वाला क्या अपन वहाँ बांट लियो बड़े बड़ क्यों मिली को नहीं बड़े मलाई मिली को नहीं छोड़ के पछ वाग्यो कांग्रेस कांग्रेस ए कोई मानुस है थोड़ा ही है। राम राम जी। राम राम 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं तो किस पार्टी का पलड़ा यहाँ से भारी लग रहा है आपको? माने तो अभय सिंह को ही लगे जी अभय सिंह का यहाँ में तो अभय सिंह ने दिया वोट सदा ही और अच्छो काम करने लग रहे हैं विकास कार्य कितने हो रहे हैं गांव में? विकास कार्य जी बीजेपी की सरकार में तो कम ही हुआ है एरो उग रहे हैं जोड़िया वो पड़ोंगो विकास हमारे क्या है वो सफाई होने कौन लाग रही। कुछ ग्रामीण युवा हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें किस पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? जी हमारे यहाँ तो अभय सिंह जी चौटाला ही है। पहले ओम प्रकाश चौटाला साहब लड़ते तो उनकी जीत होती, अब उनका बेटा है भाई अभय सिंह जी चौटाला साहब तो उनको भी जीत होगी जी। जी कांग्रेस के पवन बेनीवाल हैं, वो बीजेपी छोड़कर अभी कांग्रेस में आए हैं। उनका कहना है कि मैं किसानों के साथ हूँ इसलिए मैंने बीजेपी का त्याग किया है।
किसा किसान है किसा और जी पहली चुटाला वाला सागा का सीट दे दियो मलाई खान खातर बहाना दी जदिए का बीजेपी में चालो बीजेपी वाला की दियो को नहीं जब का कांग्रेस में चालो अब 30 तारीख है 2 तारीख ने चुनाव आवागा रिजल्ट आओ देख लियो पौनो क्या लोगो भी बाद में फिर वो और किसी जाओगो लड़जू कौन रहेगा फिर तो चुनाव हो 2-3 बारी तो हार गया लास्ट है। गोविंद कांडा का कल कागदाना गांव में भारी संख्या में किसानों के द्वारा विरोध किया गया, तो उनका ये कहना है कि ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं, कोई किसान नहीं है, किसान तो खेतों में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कांडा कुंडा की कोनी जी है रिपिया लो में जका आने और कोई कैंडिडेट मिलियो को नहीं बीजेपी को सोलिड कांडो कांडो करके दे दियो ना आगे पार्टी कोई ना बात है ए रिपिया चक्रा में है भी कांडो रिपिया बांटो किसाना बुला लियागा और की कोनी जी किसान यहाँ बाटे कोई बाणिया थोड़ी विरोध करे है सरसों बाणिया आगे थोड़ी करे किसान नहीं करे बाटे विरोध जब तो भाई कुर्सी खाली पड़ी है किसान ना विरोध करे तो किसान जावर तो कुर्सी खाली थोड़ी रह है और बांगा 2,000 में दिहाड़ियाँ ले आ पहली गामा आई गाम में बड़न कौन दी गाड़ी जब सरसों दिहाड़ियाँ इनू ले गया आगे रानियों 2,000 में बेरुलता फिर जब देख लियो बाटे फिर रैली हुई फ्लॉप हुई है कुर्सी सारी खाली पड़ी है की कोनी है बीजेपी वाले यहीं मारे लठ के जोर पर अटे मोदी आगे पिता लिया अभय सिंह विरोध करके की को नहीं अटे तो अभय सिंह चौटाला है 4500 हल कोई अभय सिंह है पुराना। कितनी बड़ी आप जीत मानते हैं अभय सिंह चौटाला की यहाँ से? जीत तो जी देख लो 20,000 तो हो ही होगी प्लस होगी क्यों किसाना खातर तो इस्तीफो दियो पहली अब किसाना खातर ही खड़े हो भाई आप कन्नू तो हो को नहीं भाई सारा जाके चौपटा रैली हुई महापंचायत हुई भी मैं कह अभी अभय सिंह नहीं दो सीट धक्को आप तो ली को नहीं सारा पंचायत वाला सारा फैसला लिया भी किसाना भी अभय सिंह ना दो अभय सिंह जीतेगा क्यों तो। राम राम जी। 30 तारीख को उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन सी पार्टी यहाँ से भारी है? अभय सिंह चौटाला। बीजेपी के पवन बेनीवाल जो थे वो अब बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। उनका कहना है कि वो किसानों के साथ है इसलिए वो कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी का त्याग किया। किसानों के साथ तो खेत में जा जाने सागे अब जाऊँगा खेत का मेरे सागे घाल दो हाँ जी तो है वोट पाट कौन जाना। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका लगातार गांव में विरोध किया जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि ये विरोध करने वाले कोई किसान नहीं है, विपक्ष पार्टी के लोग हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहूँ बस मोर रहने पर लगानी है मान लो बस सारी बात। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव हो रहे हैं, तो कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? पलड़ा तो सर किसानों का भारी रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान भी है भाई जेजेपी और बीजेपी को वोट नहीं देना है और उन्हीं के खिलाफ गांव में जहां कहीं भी जेजेपी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या उनके लिए जो वोट मांग रहे हैं उनका हर गांव में विरोध हो रहा है। कल हमने देखा था कागदाना गांव में बीजेपी की एक रैली रखी गई थी, तो उस रैली में नाम मात्र सदस्य थे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। उससे ज़्यादा विरोध करने वाले मतलब जो ब्लैक झंडा दिखाकर विरोध कर रहे थे, किसानों की संख्या उनसे ज़्यादा थी। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है भी किसानों के जो विरोध कर रहे हैं और जेजेपी बीजेपी को यहाँ से बहुत भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा और उनके जो है ना वोट लेने का उनका वो तरीका और वो देसी भाषा में कहीं ना लक्षण भी नहीं है। कल आदित्य देवीलाल बोल रहे थे कागदाना में, तो उन्होंने कहा था भी काले कानून तो वापस नहीं होंगे और हम ना किसानों को 30 तारीख के बाद में देख लेंगे, आप घर जाओ ठंडी लस्सी और राबड़ी पी के सो जाओ। तो कहने का मतलब ये है हम मान लें चलो ठीक है भी वो कह रहे हैं हम किसान हैं, ये तो किसान नहीं है, ये विरोध कर रहे हैं किसान नहीं है। हम ये कह रहे हैं भी आप 3 काले कानून जो लेके आए हैं, जब दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, किसान मतलब गेहूं में पानी लगाता है, आप एक रात पानी लगा के देख लो, हम मान लेंगे आपके काले कानून जो आपने थोपे हैं किसानों के ऊपर, हम उनसे सहमत हैं। तो इनको पता ही नहीं है भी काले कानून का दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, वो तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। तो हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो बार बार जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम तो यही कह रहे हैं भी जेजेपी और बीजेपी को वोट ना दो। हम ये नहीं कह रहे, हमारे यहाँ गांव में पंचायत भी हुई थी, उसमें भी यही फैसला लिया गया था भी ये नहीं कहा गया भी कांग्रेस या इनेलो को वोट दो, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं भी जो ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, 700 किसानों की शहादत हो चुकी है
और वो वोट मांगने अब आ रहे हैं, तो हम तो जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ काले कानून के खिलाफ हैं, इसलिए उनका बार बार हर गांव में विरोध हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। तानाशाह और बंदूक के दम पर कभी चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो ये लगातार बीजेपी का विरोध गांव-गांव में हो रहा है, तो बीजेपी वालों का तो ये कहना है कि ये कोई किसान नहीं है, ये विरोध करने वाले विपक्ष के लोग हैं। नहीं सर, किसान उनके कहने से तो ये नहीं होता। किसान मतलब राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, कहते हैं बॉर्डरों पे किसान नहीं रहे। ये राकेश टिकैत को, जब राकेश टिकैत ने जवाब दिया भी किसान वो 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान आज भी तैयार हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं भी किसान खेतों में काम कर रहे हैं, तो खेतों में काम भी तो करना ही पड़ता है, या आप जाके करोगे उनका काम। ये अब चुनाव है, जो इलेक्शन है, उपचुनाव एलनाबाद में हो रहे हैं, ये जानबूझ के काम की टाइम में करवाए गए हैं ताकि हमें ज़्यादा विरोध का सामना ना करना पड़े। ये भी आप मानते हो, आप भी थोड़ा बहुत किसानी से जुड़े हो, आपको भी पता है खेत में किसान है, लेकिन जितने भी किसान पहुंच रहे हैं, टीकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वो है तो किसान ही। फ्री होके जैसे पिछले साल जनवरी दिसंबर में गए थे, उतनी भीड़ अब की बार देख लेना, बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, टीकरी पे उतनी भीड़ फिर होगी। ये बात है सर। हाँ, वो तो बोल ही रहे थे, आदित्य देवीलाल स्पीच कर रहे थे भी ये तो किसान नहीं है और हम इनको देख लेंगे 30 तारीख के बाद में। हाँ, और हमारे गांव में कुछ। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।